हत्या हुई थी सर, तो उसमें क्या खुलासा है और क्या निकल के आया? मुबारकपुर थाना क्षेत्र में एक सुशील नाम के व्यक्ति की गोली मार के हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तुरंत मेरे द्वारा और अधिकारियों द्वारा, पुलिस की टीमों द्वारा और जो हमारी फील्ड यूनिट है उसके द्वारा तुरंत मौके पर पहुंच के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जांच शुरू की गई। इसमें जो मृतक का पोस्टमार्टम है वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि मृतक को दाहिने कान के ऊपर गोली सटाकर मारी गई है। जो साथ में उसके जो व्यक्ति था उसने जो कहानी बताई और जो उसने तथ्य बताए, उनकी जब गहनता से जांच की गई, उनका जब सत्यापन किया गया तो उसमें उसी की संलिप्तता सामने आई। इन सबूतों को और साक्ष्यों को और बेहतर तरीके से संकलित करने के लिए मेडिको लीगल सेल लखनऊ की जो मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स और फोरेंसिक साइंस के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी टीम को बुलवाया गया और उनकी टीम द्वारा यहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो वीडियोग्राफी और जो एक्सरे हुआ था उसका अवलोकन किया गया। इसके अलावा मौके पर जो गाड़ी थी उसका उनके द्वारा अवलोकन किया गया और बैलिस्टिक एग्जामिनेशन जो बुलेट ट्रेजेक्ट्री का होता है वो उनके द्वारा किया गया और घटनास्थल जो है उस पर पहुँच के क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। इन सब चीज़ों से ये तथ्य सामने आया कि जो मृतक के साथ ड्राइवर सीट पर मौजूद उमाशंकर जो मौजूद था उसके द्वारा ही मृतक के दाहिने कान के ऊपर सटाकर गाड़ी के अंदर से ही गोली मारी गई थी और इसको दूसरों को फंसाने के लिए और घटना को दूसरा रूप देने के लिए उसके द्वारा एक अपने साथी बिंदु यादव के साथ मिलकर कुछ इस तरह के साक्ष्य क्रिएट करने की कोशिश की गई जिससे वो दूसरों को फंसा सके। इन सभी साक्ष्यों की जब जांच की गई तो उससे पुष्टि हुई कि इसमें जो उमाशंकर है उसकी संलिप्तता है और बिंदु यादव द्वारा उसमें उसका सहयोग किया गया है। क्या मोटिव था? इसमें जो मृतक था उसकी ज़मीन जो थी वो उमाशंकर और कुछ लोग लेना चाह रहे थे और उमाशंकर को और बिंदु को ये अंदेशा था कि ये ज़मीन उनको ना देके उनसे पैसा लेके वो किसी अन्य को दे सकता है। जो नामजद आरोपी 3 लोग थे उन पर कोई अभी जो नामजद आरोपी थे उनकी भूमिका की भी पुलिस ने जो साक्ष्य थे उनका गहराई से विश्लेषण किया और उसमें ये पुष्टि हुई कि घटना के समय उनकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में ना मिलकर अन्य दूसरे राज्यों में पाई गई, उसकी भी पुष्टि की गई और जो अन्य चीज़ें थी पूछताछ और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं उनका भी विश्लेषण किया गया, उनकी संलिप्तता इसमें नहीं पाई। जो आरोपी है मुख्य आरोपी उमाशंकर, इसके क्राइम रिकॉर्ड पहले से है? इसके ऊपर 2 मुकदमे अभी तक पुराने बताए जा रहे हैं, बाकी उसके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि जैसे एक नामजद आरोपी सोनू सिंह है, उनको बचाने के लिए इस तरह से पिंटू यादव फंसाया जा रहा है, कुछ ऐसा क्या है? देखिए, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई करे। इसमें पुलिस ने जो भी तथ्य और साक्ष्य जुटाए हैं उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई है और इन तथ्यों और साक्ष्यों को केस डायरी का पार्ट बनाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा जो मृतक के परिजन हैं वो अगर चाहें तो उनके साथ उनको दिखाया जाएगा, शेयर किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इन साक्ष्यों का अवलोकन करना चाहे तो माननीय न्यायालय की जो निर्देश और सीमाएं होंगी उनके भीतर इनको अवलोकन कर सकते हैं। इस हत्याकांड में 2 लोग गिरफ्तार हुए। इस हत्याकांड में अभी तक 2 लोगों की संलिप्तता सामने आई है, दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, इस तरीके से मामले को लिया गया और इसका संज्ञान भी आया, लेकिन कार्रवाई ऐसी बात है कि कार्रवाई में समय लगता है। इस तरीके से सोशल मीडिया पे इसको किया गया, पक्षियों ने इस तरीके से उसको खाया और बिना साक्ष्य सबूतों के इस माहौल को इस तरीके से दूसरे तरफ ले जाने की बात है। क्या ऐसे में आपकी कोई कार्रवाई का कुछ होता है या इस तरीके की जिन लोगों ने गलतफहमियां पैदा की उनसे आपको? देखिए, जांच शुरू करने के बाद पुलिस को कई दिशाओं में संकेत मिले और उसके बाद जांच जो है वो साक्ष्यों के आधार पे निश्चित दिशा में बढ़ती चली गई। निश्चित रूप से इसमें 5 से ज़्यादा दिन का समय लगा है, लेकिन जल्दबाजी में अन्याय करने से अच्छा है कि समय लगे और सबूत जुटाकर कार्रवाई की जाए ताकि
दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, और जो सबूतों के आधार पर बाद में दोषियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके सजा सुनिश्चित कराई जा सके। पूरे घटनाक्रम में एक फायर तो इसके ऊपर किया गया जो मृतक है, और 2 फायर और किए गए थे उससे गुमराह करने के लिए। जी हाँ, टोटल 3 फायर की बात सामने आई है, जिसमें एक गोली मृतक को लगी और 2 गोलियां जो हैं इन्होंने आरोपियों ने क्राइम सीन को क्रिएट करने के लिए, प्लांट करने के लिए किया था। कौन सा फायर यूज किया?